वेलकम फ्रेंड्स। चीन ने 75 देशों को कर्ज जाल में फंसाया, अरबों डॉलर लौटाने का बना रहा है दबाव। बीआरआई को लेकर एक नया खुलासा। तो फ्रेंड्स आइए कंप्लीट न्यूज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए देखते हैं चीन गरीब देशों को कैसे अपने कर्ज के जाल में फंसाता है। इसका एक ताजा उदाहरण सामने आया है। एक नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि चीन ने गरीब और कमजोर देशों को इतना कर्ज दे दिया है कि वो अब कर्ज चुकाने का भारी दबाव झेल रहे हैं। दुनिया के 75 सबसे गरीब देश चीन के कर्ज तले दबे हैं और उन्हें इस साल कर्ज की किस्त के रूप में 22 अरब डॉलर का कर्ज चीन को चुकाना है। इसमें ऑस्ट्रेलियाई विदेश नीति थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने मंगलवार को एक विश्लेषण प्रकाशित किया जिसमें कहा गया कि इस साल 75 गरीब देशों को चीन को रिकॉर्ड कर्ज की किस्त चुकानी है। लोवी के कैलकुलेशन के मुताबिक दुनिया के 75 सबसे गरीब देशों को चीन ने 35 अरब डॉलर का कर्ज दे रखा है। रिपोर्ट में कहा गया कि वर्तमान में इस दशक के आने वाले समय में चीन विकासशील देशों के लिए बैंकर के मुकाबले कर्ज वसूलने वाला ज्यादा रहेगा। रिपोर्ट में आगे भी कहा गया चीन ने कर्ज देना ठीक उसी समय बंद कर दिया जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। देश जब पहले से ही गंभीर आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं, चीन ने उनसे कर्ज वसूलना शुरू कर दिया है। 75 गरीब देशों को यह कर्ज चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के तहत जारी किए गए थे। इसके तहत चीन गरीब और विकासशील देशों में स्कूल, पुल और अस्पताल से लेकर सड़क, शिपिंग और हवाई अड्डा के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज दे रहा है। चीन अधिक ब्याज पर गरीब देशों को कर्ज देकर उन्हें कर्ज के जाल में फंसा रहा है और फिर वहां अपनी रणनीतिक मौजूदगी मजबूत करने की चाल भी चल रहा है। कर्ज देने की होड़ की वजह से ही चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता बन गया है। 2016 में चीन का कुल कर्ज बढ़कर 50 अरब डॉलर से अधिक हो गया था, जो कि सभी पश्चिमी कर्जदाताओं को संयुक्त कर्ज से ज्यादा है। पिछले महीने लोवी इंस्टीट्यूट ने एक विश्लेषण में पाया कि लाओस एक गंभीर कर्ज संकट में फंस गया है क्योंकि उसने घरेलू ऊर्जा क्षेत्र में खूब निवेश किया है। चीन ने उसे खूब कर्ज दिया और बिना सोचे समझे लाओस घरेलू ऊर्जा में निवेश करता गया। अब वो कर्ज तले दबा हुआ है। चीन की सरकार हालांकि इन आरोपों से इनकार करती है कि वो किसी देश को जानबूझकर कर्ज जाल में फंसा रही है। कई देशों का भी कहना है कि जब सभी देशों ने उन्हें कर्ज देने से इनकार कर दिया तब चीन ने ही कर्ज की पेशकश की। लेकिन लोवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन कर्ज को अपने राजनीतिक फायदे के इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने विदेशी सहायता में भारी कटौती भी की है। रिपोर्ट में होंडुरास, निकारागुआ, सोलोमन द्वीप, बुर्किना फासो और डोमिनिकन रिपब्लिक को दिए गए बड़े पैमाने के नए कर्ज की बात भी की गई है। इन देशों ने ताइवान से अपने संबंध खत्म कर चीन के साथ राजनयिक रिश्ते स्थापित किए हैं और इसके 18 महीने के भीतर ही चीन ने इन देशों को नया कर्ज दे दिया। चीन पर कर्ज वसूलने का है घरेलू दबाव। आइए देखते हैं। चीन ने पाकिस्तान, कजाकिस्तान, लाओस और मंगोलिया सहित कुछ रणनीतिक साझेदारों को भारी कर्ज दिया है। अर्जेंटीना, ब्राजील और इंडोनेशिया जैसे महत्वपूर्ण खनिजों और धातुओं का उत्पादन करने वाले देशों को भी चीन कर्ज दे रहा है। भारी भरकम कर्ज देने से जहां एक तरफ चीन को फायदा हो रहा है तो इसका
उसे कुछ नुकसान भी है। गरीब देश अत्यधिक कर्ज से जूझ रहे हैं, उनके लिए कर्ज लौटाना मुश्किल होता जा रहा है। इससे चीन पर कर्ज वापस लेने का घरेलू दबाव भी बढ़ता जा रहा है। चीन बीआरआई प्रोजेक्ट पर बहुत कम डेटा प्रकाशित करता है। 2021 में एड डाटा ने अनुमान लगाया कि चीन को लगभग 385 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज वसूलना है। तो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो फ्रेंड्स इस प्रकार की लेटेस्ट वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।